नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ विश्व दर्शन के इस स्पेशल एपिसोड में। भाई हमने ये सीरीज स्टार्ट किया आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आज का अपना ये पहला एपिसोड है। इस आपके स्पेशल एपिसोड में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण देशों के बारे में बात करेंगे जो विश्व के हैं और उनसे किस प्रकार से जीके के प्रश्न आते हैं उसके ऊपर बात करेंगे और इंडिया के रिगार्डिंग उनका स्थान कहाँ पर है विश्व के मैप में, इसको आपको दिखाएंगे जिससे कि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँ। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप जनरल नॉलेज रखना चाहते हैं, पेपर के रिगार्डिंग बैठना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपको छोड़ना नहीं है। छोटा सा एपिसोड है, बहुत ही काम के रहेगा, ये बात जान लीजिए। भाई आज हमने पहले एपिसोड में जिस देश का नाम लिया है उसका नाम है आपकी मोरक्को। दोस्तों मोरक्को हमने आपको लिया है, इसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि विश्व के मैप में ये कहाँ पर पड़ता है, किस महाद्वीप का ये भाग है और भारत की किस दिशा में पड़ता है। चलिए फिर सीधा बात करते हैं कि मोरक्को कहाँ पर है और वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। दोस्तों ये है आपका इंडिया। सभी लोग जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का भाग है इंडिया और भाई इंडिया ये है। अब इस हम आपके मैप को हम पश्चिम की तरफ थोड़ा ले चलते हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा मोरक्को। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम की तरफ लाने पर, तो ये एक देश है जिसका नाम है यमन। ये आपके दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों एशिया का बॉर्डर समाप्त होता है और अगला महाद्वीप आपके जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है। यहाँ से आपकी ये चीज़ें अलग हो रही हैं। अब यहाँ पर देखो देखेंगे और थोड़ा सा इधर चलते हैं और थोड़ा सा इधर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको देश मिल जाएगा जिसका नाम हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका नाम है आपके मोरक्को। ये आपका देश है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, मोरक्को के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बात करते हैं मैप की, तो भाई आपके भारत के पश्चिम दिशा में अफ्रीका के बिल्कुल उत्तर में आपके इसके ऊपर आपके क्या है, इसके ऊपर जो आप स्पेन पुर्तगाल देख रहे हैं ये यूरोप कॉन्टिनेंट का भाग है। तो भाई आपके बिल्कुल यूरोप के जो उत्तरी देश हैं उसमें आपके मोरक्को का नाम आता है। भाई मोरक्को का नाम इतना फेमस क्यों है, तो भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि मोरक्को से एक बहुत ही प्रसिद्ध अरब यात्री हैं जिनका नाम है आपके इब्न बतूता। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मोरक्को की बात करते हैं, यहीं पर दोस्तों एक बड़े ही प्रसिद्ध यात्री हैं जिनका नाम है इब्न बतूता, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो भाई मोरक्को के रहने वाले थे। इब्न बतूता की बात करते हैं तो इन्होंने तमाम देशों की भाई आपके यहाँ पर तमाम देशों की इन्होंने क्या की है, यात्रा की है। इस क्रम में इन्होंने भारत की भी यात्रा की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये भारत में आए थे तो उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था, तो जान लीजिए कि भाई ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। इस बात को नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इनकी एक यात्रा वृतांत है जिसका नाम है रुहेला। ये भी पुस्तक आती है कि रुहेला नामक पुस्तक किसकी है, तो इब्न बतूता की है। तो यहाँ से इतनी बातें आपको जानने को मिल रही हैं कि इब्न बतूता मोरक्को का निवासी है, ठीक है। भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया और रुहेला नामक आपकी यात्रा वृतांत लिखा। भाई जब ये भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका काफ़ी सम्मान किया था और 7 वर्ष तक इसे आपके काजी के पद पर नियुक्त किया था अपने दरबार में। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये तो बात रही यहाँ पर इतिहास के मोड़ से जो मोरक्को से आ सकता है। इसके अलावा भाई स्पेशल मोरक्को की बात करते हैं तो आपके मोरक्को की बात करते हैं तो मोरक्को की राजधानी पेपर में आ सकती है। तो इसकी राजधानी देख लीजिए कि मोरक्को की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी दोस्तों आपके रबात हो जाती है। क्या होती है, रबात हो जाती है। वहीं बात करते हैं कि आपकी इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। मोरक्कन दिरहम दोस्तों क्या होती है आपके, ये यहाँ की मुद्रा होती है। इस बात को भी याद कर लेना। और एक स्पेशल बात बताऊंगा कि यहाँ पर तो किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो अरबी बर्बर लोग यहाँ पर तो रहते हैं। अरबी बर्बर लोग तो रहते हैं लगभग 99%। तो 99% की संख्या में अरबी बर्बर लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ की राजभाषा भी अरबी बर्बर है। जाति की बात करते हैं तो सुन्नी इस्लाम यहाँ का आपके धर्म है, सुन्नी इस्लाम, ठीक है। इस बात को भी याद कर लेना। तो अरबात यहाँ की भाई राजधानी और दिरहम यहाँ की मुद्रा हो जाती है। एक बात और याद रखिए कि मोरक्को की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, मानव विकास सूचकांक, उसमें 189 देशों में इसका आपके 123वां स्थान आता है। तो भाई आपके भारत का स्थान कितना है, तो 132 है, सभी पता है, लेकिन इसका स्थान 123 है। मतलब डेवलपमेंट में अपने से आपके विकसित देश है मोरक्को, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि मोरक्को कहाँ पर है, मोरक्को के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बन सकती है। तो ये दोस्तों आपके दोस्तों जो है ये आपके अफ्रीका, ये महाद्वीप है पूरा, ये पूरा आपके अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और उसी में दोस्तों ये आपका यहाँ पर पड़ रहा है, देखिएगा ये पूरा आपके अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा आपके अफ्रीका ये महाद्वीप पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके इसके उत्तर में आपके मोरक्को है और ये आपका भारत है। तो भारत से यहाँ पर पड़ रहा है, समझ गए होंगे कि भारत से ये कहाँ पर है और किस दिशा में कैसे है। तो मोरक्को आज का ये स्पेशल एपिसोड था जहाँ पर हमने विश्व दर्शन कराया, तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगले किस देश के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसका लोकेशन मैप पर देखना चाहते हैं। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जिस देश का नाम लेंगे उसके बारे में हम लोग स्पेशल से बात करेंगे, चर्चा करेंगे छोटे से वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।